नमस्कार दोस्तों, बॉटनी वाला में आइए फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले टैट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए और टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट, नेट, जेआरएफ या फिर केवीएस और एनवीएस जैसे रेप्यूटेड टीचिंग एग्ज़ाम्स की, एमएससी एंट्रांस की, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ये जो आज के सेशन के क्वेश्चन लिए गए हैं, ये है एचपी टैट जून 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस। तो डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? ऑप्शन दिए गए हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बी नॉरप्लांट, सी ऑक्सीटोसिन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दे आर एडेड। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी पिल्स होती हैं? ये ऐसी पिल्स होती हैं, ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो खाने पर, जिसको ओरली, ठीक है, ओरली जब हम उसको खाएंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, मतलब वो कंसेप्शन होने से रोकता है, कंसीविंग होने से रोकता है, प्रेगनेंसी को रोकता है। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होने की वजह से एक क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा और दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है वो भी नहीं होता है। कई बार जो स्पर्म की एंट्री है वो सर्विक्स से नहीं होती है, कई बार ओवम और स्पर्म जो है वो मिलते नहीं हैं और किसी किसी केस में ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होती है। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये तीन तरह की होती हैं। एक होती है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशंस को डाला जाता है, जिनको COC कहते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। दूसरी होती हैं प्रोजेस्टेरॉन ऑनली जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है। और तीसरी होती हैं कॉन्टिन्यूअस पिल जिनको रोज लेना पड़ता है, कॉन्टिन्यूअस पिल, ठीक है। तो ये तीन तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिसमें सहेली जो है वो एक सहेली, माला डी, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। नॉरप्लांट को अगर हम देखें तो नॉरप्लांट भी एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड ही है और ये कैसा है, हार्मोनल है, ठीक है। ऊपर ये क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी हार्मोन्स ही हैं, लेकिन नॉरप्लांट में हार्मोनल हम इसको बोलेंगे, हार्मोनल इम्प्लांट्स। अब ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये कॉपर के भी होते हैं, कॉपर टी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे जो इम्प्लांट्स होते हैं वो नॉरप्लांट हार्मोनल इम्प्लांट्स होते हैं। कॉपर टी को वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और जो नॉरप्लांट है इसको बाजू के ऊपर, अपर आर्म की स्किन के नीचे इंसर्ट किया जाता है एंड इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ मैच स्टिक। कुछ इस तरह से होती हैं, इनको बाजू में इंसर्ट किया जाता है स्किन के नीचे और 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करवाती हैं। और इसमें जो है सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है इन रॉड में, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है और ये जो रिलीज़ करती हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, ये रिलीज़ करती हैं लेवोनोगेस्ट्रल रिलीजिंग इम्प्लांट, ये होती हैं, ठीक है। और मेन इसमें कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन कैरिंग रॉड्स जो हैं ये होती हैं। अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये जो ऑक्सीटोसिन है इसको लेबर हार्मोन कहा जाता है, चाइल्ड बर्थ हार्मोन कहा जाता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कहा जाता है। ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ नहीं करता, स्ट्रेस और एंग्जाइटी है इसको ये डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन। तो जब आप बहुत खुश होते हैं, आप बहुत फ्री, स्ट्रेस फ्री, एंग्जाइटी फ्री फील करते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलीज़ होता है। इसके अलावा
यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करता है, और मेमरी ग्लैंड से जो फर्स्ट कोलोस्ट्रम मिल्क होता है उसकी प्रोडक्शन में भी यही हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलेमस में बनकर ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट। तो जो ह्यूमन आरबीसी हैं इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। अब ये जो ह्यूमन आरबीसी हैं ये ब्लड का एक कंपोनेंट है, सेल्यूलर कंपोनेंट है, रेड ब्लड सेल इनको कहा जाता है, और इसके साथ ही इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम होता है ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको थ्रू आउट द बॉडी अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। कुछ हद तक ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन में काम करती हैं। अब ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है तो क्या चीज़ इनमें प्रेजेंट होती है? इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट होती है इसमें, और हीमोग्लोबिन इज आयरन रिच प्रोटीन। ठीक है, शेप कैसी होती है आरबीसी? आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है कुछ इस तरह से। इसको बाइकन्वेक्स शेप कहा जाता है, बाइकनकेव शेप कहा जाता है, माफ़ कीजिए, बाइकनकेव शेप इसको कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और कहाँ पे ये बनती हैं? ये बनती हैं बोन मैरो में। इरिथ्रोब्लास्टोसिस इनकी फॉर्मेशन को कहा जाता है। और जब इन्होंने 120 दिन का ये लाइफ स्पैन जब इनका कवर हो जाता है तो ये बॉडी से रिमूव की जाती हैं। ठीक है, रिमूव की जाती हैं कहाँ पे? स्प्लीन में और लीवर में। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। और लीवर और स्प्लीन में कौन से सेल्स होते हैं? मैक्रोफेजेस जो सेल होते हैं वो इनको फिर एनगल्फ करते हैं और इनको डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन हियरिंग पार्ट ऑफ एन ईयर इज। तो हियरिंग का जो मेन हियरिंग पार्ट होता है वो कोक्लिया होता है। ठीक है, बाकी ईयर को हम आउटर ईयर जिसको पिन्ना कहते हैं, मिडल ईयर और इनर ईयर में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, मिडल ईयर और इनर ईयर को टेम्पेनम जो है वो डिवाइड करता है। और ये जो यूस्टैचियन ट्यूब है ये यूस्टैचियन ट्यूब जो है ये मिडल ईयर को हमारी बक्कल कैविटी से लिंक करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। कौन से इनमें से ऐसा एनिमल है जो ओविपेरस मतलब एग देता है, एग लेइंग मैमल। अदरवाइज जो मैमल होते हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या है? जो सीधा यंग वंस यानी बच्चों को पैदा करते हैं। लेकिन इन सारे एनिमल्स में से एक एनिमल ऐसा है जो एग लेइंग एनिमल है। ये सारे के सारे मैमल्स हैं। पहली बात, ऑल दे आर मैमल्स। प्लेटिपस, बैट, एलिफेंट, व्हेल सभी मैमल्स हैं। लेकिन ये जो प्लेटिपस है ये एक ऐसा एनिमल है जो सेमी एक्वेटिक है, यानी ये पानी में भी रहता है, तस्मानिया जैसी जगह पे हमें देखने को मिलेगा, और ये एग लेइंग है यानी ओविपेरस एनिमल ये है। अगर हम बात करें, ये कनेक्टिंग लिंक होता है, प्लेटिपस जो है ये कनेक्ट करता है रेप्टाइल्स को मैमल्स के साथ। ठीक है, रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। अगर बैट की बात की जाए, चमगादड़ जिसको कहेंगे, तो ये कैसा है? ये भी मैमल है लेकिन ये फ्लाइंग मैमल है, उड़ने वाला मैमल है और उल्टा लटकता है। बैट्स की जो स्टडी है उसको बोलते हैं चीरोटैरोलॉजी। चीरोटैरोलॉजी। और ये बैट्स जो हैं बहुत सारे फ्लावर्स की पॉलिनेशन भी करते हैं। तो पॉलिनेशन विच इज़ डन बाय बैट्स इज नोन एज चीरोटैरोफिली। चीरोटैरोफिली। और बर्ड्स भी करते हैं पॉलिनेशन, तो उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो अफ्रीकन एलिफेंट जो है
वो सबसे बड़ा मैमल, ठीक है, ह्यूज मैमल है, लार्जेस्ट मैमल है ऑन लैंड, ठीक है। और जो व्हेल है, व्हेल ये एक्वेटिक है, फिश लाइक है, बट इट इज़ नॉट फिश, इट इज़ अ मैमल। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिंग लिंक की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं, एक दो कनेक्टिंग लिंक देख लेते हैं। एक ये प्लैटिपस है जो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में है। एक है पैरीपेटस, पैरीपेटस। पैरीपेटस जो है ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। और अगर हम लंग फिश की बात करें, डिप्नोई जिसको कहा जाता है, ये बोनी फिशेस और एम्फीबियंस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, लंग फिश। ओके, सो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे आज के लिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप अपनी दिवाली की छुट्टियों को एंजॉय कीजिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली अलॉन्ग विद योर फैमिली। ये दिवाली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस रहे। आप जिस भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं इस साल के लिए, आपका जो भी रेजोल्यूशन है आप उसको ज़रूर अचीव करें और खुशियों भरी दिवाली आपके लिए हो। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।